छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी ये आई मुझ पे जुदाई की। तुम जैसी बदकिरदार औरत के साथ रहने से बेहतर है इंसान तन्हा रहे, लेकिन इस तरह मेरा इंतकाम तो पूरा नहीं। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें इस घर से निकालूंगा। सिर्फ तुम्हें मेरी मोहब्बत, मेरा एतमाद और मेरा प्यार नहीं मिलेगा। तुम जाके खाला जान के सामने खलील का नाम लोगी और वो तुम्हारी बात मान लेंगी, खलील को मुजरिम ठहराएंगी। खाला जान को उस पे उतना ही भरोसा है जितना कि मुझे है, और तुम किस किस को जाकर बताओगी ये बात? सबको भरोसा है खलील पे। यही तो आपकी गलतफहमी है ज़ेबी भाभी। मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या करना होगा? एक डीएनए टेस्ट करवाऊंगी, उसके बाद तो सब कुछ साबित हो जाएगा ना। चौधरी साहब, आपने तो मेरा काम जबरदस्त कर डाला। रास्ते का पत्थर ऐसा हटाया है कि बस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। ओके, फिर बात करेंगे। मैडम, मुझे आपसे एक बात करनी थी। क्या बात करनी है? शानी मुझे बता रहा था कि नाहिद साहिबा किसी डॉक्टर के पास जाया करती है, उन्हें शायद कोई बीमारी लाहक हो गई है। अच्छा, गुड़िया मर जाए जल्द से जल्द। लेकिन शामू काका, इससे पहले मुझे इस घर को अपने नाम करवाना है। जी मैडम, मुझे भी यही फिक्र हो रही थी कि नाहिद साहिबा कहीं अजहर साहब का घर आपके नाम किए बगैर ही इस दुनिया से रुखसत ना हो जाए। नहीं शामू काका, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब कुछ मैंने इस घर को हासिल करने के लिए किया। शामू काका, आप नाहिद आंटी का इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में कराएं। महंगे से महंगा इलाज भी हो, कोई परवाह नहीं। आप उनके इलाज पर जितना भी खर्चा आए करें। ऐसे नाहिद आंटी इतनी आसानी से मानेंगी नहीं। ये काम बुआ कर सकती हैं। आप बुआ को कहें कि उनको मनाएं, ठीक है? जी मैडम, जैसा आप कहती हैं वैसा ही हो। गुड। सोच भी नहीं सकता था मैं कि गुलशन इतनी गिरी हुई लड़की होगी। ऐसा घटिया इल्जाम लगाया उसने मुझ पे। शर्म आनी चाहिए। आपका मतलब है कि ये सिर्फ इल्जाम है और आपने... ज़ेबी, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं ऐसी हरकत कर सकता हूं? अरे खलील जितना भी घटिया हो, जितना भी बुरा हो, लेकिन ऐसी हरकत नहीं कर सकता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसा सोचने पे भी। गुलशन ने इतने दावे से ये बात कही थी कि सभी को यकीन आ गया था उसकी बात पे। ज़ेबी, मैं गुड़िया के सर की कसम खाता हूं, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं की। मैं तो आपकी बात का यकीन कर लूंगी, लेकिन दुनिया को क्या जवाब देंगे? और गुलशन, अगर वो ये बात कह चुकी है तो वो चुप नहीं बैठेगी खलील। वो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। दुनिया तो बातें करती ही है। और जहां तक गुलशन का मामला है, 2 हफ्ते नहीं हुए उसे हमारे घर में आए हुए और इतना बड़ा वावेला मचा दिया है। मैं तो शकील से आंख भी नहीं मिला पा रहा। पता नहीं मेरा छोटा भाई मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। खलील, खलील, आप परेशान मत। मैं शकील को समझाऊंगी। मुझे गुलशन का कुछ ना कुछ करना होगा। जी चाहता है कि मैं उसका गला दबा दूं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो अब आपके भाई की बीवी है। बीवी तो है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि वो ठीक नहीं है। उसके किरदार पे शक मुझे पहले से था। यकीन था मुझे कि उसका किसी के साथ चक्कर है। और अब मैं पता लगाऊंगा कि वो शख्स कौन है, किसने ये सारा खेल खेला है।
ये लीजिए मैडम। थैंक यू श्यामू काका, ये जबरदस्त काम किया आपने। ओह, दिस इज सो रिफ्रेशिंग, थैंक यू। मैडम माशाल्लाह आप बड़ी खुश नजर आ रही हैं। लगता है चौधरी साहब से मीटिंग आपकी बहुत कामयाब रही है। अच्छी ही नहीं बल्कि बहुत कामयाब हुई है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैडम मैं भी आपका हमेशा से फायदा ही चाहता हूँ। मैंने एक बात छुपाई थी श्यामू काका आपसे। मैंने सोचा था जब इस मसले का हल हो जाएगा तो फिर आपको बताऊं। कौन सी बात? मैं मेहरू का बंदोबस्त कर आई। बंदोबस्त? कैसा? अब हमें मेहरू की शक्ल कभी नजर नहीं आएगी। मेहरू यहाँ कभी नहीं आ सकती। मैडम वो कैसे? मैंने चौधरी साहब के साथ मिलकर मेहरू को दुबई में मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसवा दिया। और आपको तो पता है दुबई की पुलिस बहुत सख्त है। वो इस वक्त पुलिस की कैद में है। लेकिन मैडम ये सब हुआ कैसे? चौधरी साहब की बदौलत। मेहरू वापस पाकिस्तान आ ही रही थी कि एयरपोर्ट पे इसे पुलिस ने पकड़ लिया और उसके बैग से काफी पैसे निकले थे। चौधरी साहब ने अपने किसी अजीज से कहकर ही उसके बैग में काफी पैसे रखवा दिए थे। बेचारी में, और उसको पता भी नहीं चला। अब वो बस जेल में ही रहेगी। मैडम वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता कभी मेहरू वापस आ गई तो आपका नाम तो नहीं आएगा, क्योंकि ये सारा किया धरा तो चौधरी साहब का ही है। नहीं शामू काका, अब मेहरू कभी भी नहीं छूट सकती, कभी भी नहीं छूट सकती। ये दुबई का कानून बहुत सख्त है। अब तो जश्न मनाने का दिन है शामू काका। बहुत बड़ी पार्टी होनी चाहिए शामू काका। बस तैयारी करें आप। जी मैडम बिल्कुल। ये मोहब्बत का नहीं, जबरदस्ती का रिश्ता है। अगर मैंने नाम लिया ना तो इस घर पे एक जलजला आ जाएगा। इस घर की बुनियादें हिल जाएंगी शकील, कयामत आ जाएगी इस घर पे। कौन है? बोलो गुलशन, कौन है? खलील। मैं तो आपकी बात का यकीन कर लूं, लेकिन दुनिया को क्या जवाब देंगे? और गुलशन अगर वो ये बात कह चुकी है तो वो चुप नहीं बैठेगी खलील, वो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी। मुझे नीचा दिखाना चाहती थी बेचारी मेहरू, मुझसे बदला लेना चाहती थी। देखा मेहरू, मैंने कहा था ना कि मुझसे बदला लेने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, वरना तुम बहुत बुरा फंसोगी। अब फंस गई ना? बस अब तुम जेल में चक्की पीसोगी और चक्की पीसते पीसते तुम्हारी जिंदगी गुजर जाएगी। और वहां तो तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। श्यामू काका, आखिर मसला क्या है आपके साथ? दिमाग तो ठीक है ना?
कभी आप कहते हैं कि नाहिद आंटी पर कड़ी नजर रखो, और अब आप मुझे कह रहे हैं कि अम्मा से कहो जाकर उनको डॉक्टर को दिखाएं। यार किसी एक बात पे टिक जाया करें, खुदा का वास्ता है आपको। अजीब ही है। अबे ओ देख, तू अपनी अकल ज्यादा नहीं चलाया कर। जितना तुझे कहा जा रहा है ना उतना ही किया कर। जल्दी से जा और बुआ से कह के नाहिद साहिबा को लेकर फौरन किसी डॉक्टर के पास जाएं। और ये सारा खर्चा जवेरिया मैडम उठाएंगी। नाहिद साहिबा को किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझा तू? अच्छा आप जाएं, मैं बात करता हूँ उनसे। हो जाएगा, बोल दिया ना। अजीब लोग हैं यार, कसम से मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। कभी कुछ कहते रहते हैं और कभी कुछ। अब कह रहे हैं नाहिद आंटी का ख्याल रखो। पागल बना दिया है कसम से। इसमें से जवेरिया मैडम की कोई ना कोई चाल तो जरूर होगी। शानी, तू जवेरिया मैडम के दिमाग को नहीं जानता। वो बहुत शातिर औरत है। यही मौका है बेटा, अच्छा काम कर। अगर तुझे शामू काका की जगह लेनी है तो जवेरिया मैडम के आगे मुझे अच्छे से अच्छा काम पेश करना होगा। क्या बात है खलील, आप अभी भी मुझे परेशान लग रहा है। नहीं, परेशान नहीं हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। गुलशन की वजह से? जाहिर सी बात है, उसने मुझ पे ऐसा इल्जाम लगाया है, कोई भी होगा तो क्या करे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। मुझे यकीन है कि ऐसा कोई काम आप कर ही नहीं सकते। शुक्र है कोई तो मेरे साथ है, वरना मुझे तो लग रहा था कि इस घर के सारे लोग मेरे बारे में अजीब अजीब बातें सोच रहे होंगे। अच्छा चलें, आप चल के कुछ खा लीजिए। आपने रात को भी खाना नहीं खाया था ना, तबीयत इस तरह खराब हो जाएगी। आए। भूख लगेगी तो खा लूंगा, अभी दिल नहीं चाह रहा मेरा। रात को ठीक से सो भी नहीं पाया, पूरी रात गुलशन की घटिया बातें मेरे दिमाग में घूमती रही। आप फिक्र नहीं करें खलील, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम जाओ। हाँ तो शानी, क्या खबर लाए हो? मैडम वो मैंने नाहिद बेगम को ना डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी कर लिया। मैडम मैंने बड़ी मेहनत की है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने ये सब शामू को क्यों नहीं बताया? वो तो सलोन गए हुए हैं ना, मैंने सोचा कि मैं सीधा आपके पास ही आ जाऊं। ठीक है, तो फिर कब जा रही है नाहिद आंटी डॉक्टर के पास? कह तो रही थी कि कल से जाएंगी शायद, लेकिन देखे ना मैडम, मैंने आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। ठीक है, अब तुम जाओ। जी बेहतर। ये क्या कर दिया खलील ने?
के कागजात भी देने चले गए और मुझे इतनी सख्ती से मना करके गए कि घर में किसी को ना पता। मेरा दिल नहीं मान रहा कि ये आदमी ठीक है। शामू काका, गुलशन को आखिरी वार्निंग दे दे। हमने उसका बहुत ख्याल रख लिया है, उसे बहुत छूट दे दी है। बस अब आपने उसको बता देना है, अगर उसने और कोई गलती की तो उसका सैलून में आखिरी दिन होगा। जी मैडम ठीक है, मैं उसे समझा दूंगा। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि शिवा को आपने कुछ रकम दी थी, वो रकम उसकी महीने की सैलरी से कट कर लें? हाँ शामू काका, मैंने शिवा को पैसे दिए थे उसकी मदद के लिए। उसके भाई की तबीयत बहुत खराब है और हाँ, ये पैसे उसकी मदद के लिए थे, सैलरी से नहीं काटिएगा। ठीक है मैडम। वैसे आप लगती तो बड़ी सख्त हैं, लेकिन दिल की आप बहुत नर्म हैं और किसी की भी मदद का कोई भी मौका आप अपने हाथ से जाने नहीं देती। ओके मैडम। रमजान भाई, मुझे पता है आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे रमजान भाई, आप तो मेरे मोहसिन हैं। हाँ, अरे आपके पैसे के बगैर स्टोर कैसे चल रहा होता। कल मिल लूंगा ना आपसे। हाँ, कल के बाद इंतजार नहीं करवाऊंगा। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये तो पीछे ही पड़ गया। थोड़ा सा पैसा क्या लगा दिया दुकान पे, अब कागज मांग रहा है मुझसे। खैर, मैं भी बड़ी टेढ़ी खीर हूं, ऐसे हजम नहीं होऊंगा। देखते हैं इसको भी। किस तरह मालूम करा नेहरू दे बारे भी मैं ते चौधरी साहब दी गलते भी यकीन नहीं आ रहा। और जवेरिया ते हमेशा बहुत तेज लगती, कोई ना कोई गड़बड़ ते जरूर है। मेरा राब्ता भी मेहरू नाल नहीं हो रहा। की करा या अल्लाह, किस तरह मेहरू नाल गल करा। पानी। क्या बात है, क्या खाना देने का रिवाज खत्म हो गया घर में? आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना निकाल देती हूँ। मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। फ्रेश तो आप होंगे ना। दुकान के कागजात जो उस आदमी को दे आए। जेबी, कोई परेशानी की बात नहीं है, समझो कागज अपने पास ही रखे हुए हैं। आज मेरी रमजान से काफी लंबी चौड़ी बातचीत हुई। बड़ा तरस आ रहा था मुझे बेचारे पे, बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी है उसने। खैर, इसी तरह लोगों के पास पैसे इकट्ठे होते हैं। जब मुश्किल हालात होते हैं, जिंदगी ठोकरें मारती है, तभी पैसा इकट्ठा होता है। भोली भोली बातें करके मना लिया ना उसने आपको, ले लिया आपसे दुकान के कागजात। तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है जेबी, ये कारोबारी मामलात है, तुम नहीं समझोगी। देखो, अगर कल दुकान पे कोई मुश्किल होती है ना, तो मैं रमजान से बात कर सकता हूँ, वो मदद करेगा। और अगर कभी हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं उससे पैसे भी मांग सकता हूँ। मुझे किसी और के पास जाने की, हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ खलील, लेकिन एक बात आप नहीं समझ रहे। आपने उसके दुकान के कागजात दे दिए, यानी कि अब वो मालिक है और मालिक जब चाहे अपने मुलाजिम को जगह से निकाल सकता है। स्टोर का मालिक मैं ही रहूंगा। मैंने कहीं दस्तखत नहीं किए, सिर्फ कागज दिए हैं। और तुम्हें ये बातें समझ क्यों नहीं आती? तुम कभी फायदे की बात नहीं सोच सकती? जाओ खाना लेके आओ मेरे लिए।
हमेशा फजूल बात सोचती है।